नमस्कार। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक व्यवसाय। पिछले कुछ टॉपिक्स में से हमने मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मुख्य व्यवसायों के बारे में जानकारी है वो प्राप्त की थी। आज हम मानव व्यवसाय की प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर वर्णन वो करेंगे या इसका अध्ययन वो करेंगे। सबसे पहला है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्य रूप से आखेट करना। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न है वो किया जाता है मछली पकड़ना, संग्रहण करना, मछली पकड़ना, पशुचारण करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, खनन कार्य करना आदि। इनके बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट करना है उनके बारे में अध्ययन वो करते हैं। आखेट यह विश्व का सबसे प्राचीन है वो माना जाता है। आखेट है वो विश्व का प्राचीन रूप है वो माना जाता है। आखेट है के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। आखेट के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता है वो पूरी है वो होती है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव वो माना जाता है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण भी करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह की ओर अपना जीवन यापन है वो करते हैं। ये लोग भोजन की तलाश में इतनी दूर निकल जाते हैं कि इनका आवास है वो कहीं भी स्थापित है वो कर लेते हैं। आखेट के अंतर्गत मुख्य रूप से ये लोग जैसे नुकीले डंडे, पत्थरों से, बाणों से आदि कई प्रकार के हथियार है वो काम में लेते हैं। ये लोग प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट है वो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। दूसरा है संग्रहण करना। खाद्य संग्रहण की खाद्य संग्रहण भी मनुष्यों का सबसे प्राचीन है वो माना जाता है। मतलब प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने खाद्य संग्रहण करना है वो सीख लिया था। सामाजिक व आर्थिक प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व है वो बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत है वो माना जाता है। मतलब कम मात्रा के अंतर्गत लोग है वो खाद्य संग्रहण है वो कर पाते हैं। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय के अंतर्गत वो संलग्न है वो माने जाते हैं। मानव अपनी रोजी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है वह आ रहा है और संग्रहण करता है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से जैसे कंदमूल, फल फ्रूट, नट, बेर, जड़े आदि
या फिर उनके जो पत्ते हैं उनको काम में है वो लेते हैं। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ है वो नहीं करते और न्यूनतम परिश्रम से भी प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट है तीसरा हमारा मछली पकड़ना। यह व्यवसाय भी बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। मानव को प्राकृतिक अवरोधों के निरंतर है वो संघर्ष है वो करना पड़ता है। मतलब प्रकृति के अंतर्गत बार बार मानव को संघर्ष है वो करना पड़ता है। मछलियां है वो मुख्य रूप से जैसे मान लो तालाबों के अंतर्गत, तालाबों में, पोखरों में, झील में, नहरों में, समुद्र में, नालों में, आदि कई तरीके से मछली पकड़ने का कार्य है ये करते हैं। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से मछलियों का व्यापार है वो किया जाता है। मछलियों का व्यापार किया जाता है। इस व्यवसाय में मुख्य रूप से लोग है वो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहकर मछलियों का व्यापार है वो करते हैं। मछलियों को भोजन के अलावा जैसे मान लो तेल व चमड़ा भी प्राप्त है वो होता है और पशुओं को खिलाने के लिए या फिर खेतों के अंतर्गत डालने के लिए खाद्यों का भी प्रयोग है वो मछलियों से, खाद्यों का भी प्रयोग है वो मछलियों से किया जाता है। मतलब जो उनकी हड्डियों से, उनकी जो चमड़ियों से जो बच जाती है उनका खाद के रूप में संग्रहण ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पशुचारण। पशुचारण आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मनुष्य या फिर मानव समूह ने जब यह महसूस किया कि इससे जब यह महसूस किया कि इससे ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब मानव ने पशुपालन वो अपनाया। मतलब ये लोग ये समझते थे, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ये समझा जाता है कि आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब यह महसूस किया कि इससे ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब मनुष्यों ने पशु पालना वो प्रारंभ वो कर दिया था। विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन व्यवसायों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन कर उन्हें पालतू बनाने लगे। पालतू रूप में उनको पालने लगे। यह व्यवसाय मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है जहां जलवायु उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण वो होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत मुख्य रूप से किस प्रकार से पशुचारण वो या किस प्रकार से पशुचारण वो किया जाता है या फैला हुआ है। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की अगर हम बात करें तो ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच है ये फैले हुए हैं, जहां पर
100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। कम औसत वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये है वो फैले हुए हैं। 1 डिग्री से लेकर 1.8 से लेकर 3.0 तक 0 मीटर के बीच की इनकी है वो ऊंचाई होती है। मतलब घास की ऊंचाई होती है इनकी, घास की ऊंचाई है वो 1.8 से लेकर 3.0 मीटर के बीच है वो होती है। और अगर इस क्षेत्र की अगर हम घास की बात करें तो जैसे मान लो घास के मैदानों के अंतर्गत सूडान के अंतर्गत सवाना, सूडान में सवाना प्रकार की घास मिलती है। वेनेजुएला में नालोज प्रकार की घास मिलती है। ब्राजील में पंपाज, और दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत पार्कलैंड के नाम से इन घासों को जाना जाता है। फिर दूसरा है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत यहां पर 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है ये फैले हुए हैं या पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर के लगभग है वो होती है। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत घास के मैदानों को मुख्य रूप से, जैसे मान लो रूस के अंतर्गत इन घास को स्टेपीज कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत पंपाज के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से इन घास के मैदानों को जाना जाता है, जो पशुओं के चराने के लिए प्रमुख रूप से ये घास है वो पाई जाती है। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से पशुचारण वो किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 2 बातों को सम्मिलित है वो करते हैं। एक तो है चलवासी पशुचारण, और दूसरा है वाणिज्य पशुचारण। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से ये जीवन निर्वाह है वो करते हैं। ये है वो जीवन निर्वाह के लिए है, यह पशुचारण वो किया जाता है। और वाणिज्य पशुचारण यह पूंजी प्रधान के लिए है वो किया जाता है। मतलब इन पशुओं को पूंजी के लिए पाला जाता है और इन पशुओं को मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाला जाता है। इसका दूसरा है यह पशुपालन का साधारण रूप, जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर है वो रहता है। यह मुख्य रूप से प्रकृति पर ही निर्भर है वो माने जाते हैं। और वाणिज्य पशुचारण के अंतर्गत देखा जाए तो पशुओं के लिए बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फॉर्म है वो बनाए जाते हैं। चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग है वो किया जाता है। और वाणिज्य पशुचारण में पशुओं को वैज्ञानिक तरीकों से है वो पाला जाता है। और चलवासी पशुचारण की संपत्ति है वो
चलवासी पशुचारण के लोगों की संपत्ति है वो पशु होते हैं। और इन लोगों की संपत्ति है वाणिज्य पशुचारण के अंतर्गत है। पशु को बेचना व उनसे मांस प्राप्त करना है। चलवासी पशुचारण अधिकतर या फिर अधिकांश कबीलों के अंतर्गत वो पाए जाते हैं और इन पशुओं की देखभाल है वो प्राचीन ढंग से की जाती है। और यह पशु वाणिज्य पशुचारण है वो मुख्य रूप से जैसे वैज्ञानिक ढंग से इनकी है वो देखभाल है वो की जाती है तथा इनको समय समय पर उपचार की भी आवश्यकता है वो होती है। जबकि प्राकृतिक के अंतर्गत देखा जाए तो इनके अंतर्गत उपचार की आवश्यकता है वो नहीं होती है। मतलब ये पशु है वो एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरण वो करते रहते हैं। और जबकि वाणिज्य पशुचारण के अंतर्गत देखा जाए तो ये पशु है वो एक जगह से अपने खुद से एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरण वो नहीं कर सकते क्योंकि ये है वो वैज्ञानिक तरीकों से वो पशुचारण वो किया जाता है। और चलवासी पशुचारण को मुख्य रूप से प्राकृतिक के द्वारा है वो किया जाता है। तो एक बार थोड़ा सा चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुचारण के बारे में दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं चलवासी पशुचारण के बारे में। चलवासी पशुचारण चलवासी पशुचारण वो जीवन निर्वाह है। मतलब ये पशुचारण वो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। इन लोगों की संपत्ति मुख्य रूप से पशु होते हैं। ये लोग मुख्य रूप से पशु को ही अपनी संपत्ति है वो मानते हैं। चलवासी पशुचारण में भूमि का उपयोग है वो विस्तृत रहता है। विस्तृत है वो रहता है। अधिकांश चलवासी पशुचारण वो कबीलों में पाए जाते हैं। ये पशुचारण मुख्य रूप से कबीलों के अंतर्गत निवास करते हैं और यह प्राचीन ढंग से इनकी देखभाल है वो की जाती है। चलवासी पशुचारण की देखभाल है वो प्राचीन ढंग से की जाती है। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए एक ऋतु से दूसरी ऋतु की ओर वो घूमते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम वाणिज्य पशुचारण की देखते हैं दूसरा है वाणिज्य वाणिज्य पशुचारण। यह व्यवसाय है या फिर यह पशुचारण है मुख्य रूप से पूंजी प्रदान के लिए किया जाता है। मतलब इनसे पूंजी प्राप्त वो की जाती है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फॉर्म बनाए जाते हैं। बड़े बड़े फॉर्म तैयार किए जाते हैं।
पशु उत्पादन की ढंग से देखभाल है वो की जाती है, सही तरीके से इन पशुओं की देखभाल है वो की जाती है। इन पे मुख्य रूप से पशु के प्रजनन पर ध्यान है वो दिया जाता है, पशु के प्रजनन पर ध्यान है वो दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम हमारा कृषि, उसके बारे में अध्ययन है वो करेंगे। ये पशुचारण वाला, वाणिज्य पशुचारण और जलवासी पशुचारण, ये परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु है वो माना जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।